हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विजर बुक पर। तो हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। इसी क्रम में शेड नंबर 5 आप सभी के सामने है, तो इसको शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शंस क्या है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और कब की थी? 240 ईस्वी। अब बात आती है, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ये है वास्तविक संस्थापक, रियल। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, बनावली और रोपड़, लोथल और रोपड़। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा भी कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ये भारत में नहीं है। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में पड़ता है, लोथल गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान, कभी कभी इनका स्टेट पूछ लेता है कहाँ पड़ता है। बनावली हरियाणा, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ? पंजाब। लोथल गुजरात, कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा, रोपड़ पंजाब में। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है इस समय। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बैरम खां अकबर, जसवंत सिंह औरंगजेब, अमीर खुसरो जहांगीर, अंबर मलिक हुमायूं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैरम खां अकबर के टाइम पीरियड में था, जसवंत सिंह औरंगजेब के टाइम पीरियड में था, ये भी सही है। अंबर मलिक ये भी हुमायूं के टाइम पीरियड में था, लेकिन अमीर खुसरो ये तो दिल्ली सल्तनत काल के समय में थे, तो ये जहांगीर के समय में नहीं थे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो ये गलत है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? ऑप्शंस क्या है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर बात की जा रही स्थायी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी, ये किस जो है गवर्नर जनरल ने लाई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इसी को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक। अगला क्वेश्चन क्या है, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? ऑप्शंस क्या है, कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर, फतेहपुर। तो यहाँ पर इसमें ये बताना है कि किस शहर का पुराना नाम अलीनगर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता का पहले नाम क्या था? अलीनगर, और ये नाम किसने दिया था? सिराज उद दौला ने। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी? ऑप्शन क्या है, एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसकी भारत में स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये 1886 में 1886 में कहाँ आया? मद्रास में, भारत के मद्रास में। ठीक है, और इससे कौन जुड़ा था? एनी बेसेंट, और इन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया था यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी और कहाँ पर हुई थी, तो इसकी स्थापना की हुई थी 1875 में। ठीक है, और किसने किया था? मैडम ब्लावात्स्की, और इनके साथ में कौन थे? कर्नल अलकॉट। ब्लावात्स्की मैडम हो गई, और कर्नल अलकॉट, इधर लिख दे रहा हूँ, अलकॉट।
इन दोनों लोगों ने मिलकर 1875 में इसकी स्थापना की थी। बाद में 1886 में ये भारत आया था मद्रास में, जिससे एनी बेसेंट ने जुड़कर इस सोसाइटी को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। इसलिए इससे इनका नाम जोड़ा जाता है भारत में, एनी बेसेंट का। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे। यहाँ पर पीडीएफ में कुछ मिस्टेक हो गई है, 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस क्या हैं, सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद या वर्धा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, वर्धा में किया गया था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कब, 1937 में गांधी जी ने एक प्रस्ताव दिया था बुनियादी शिक्षा के लिए, तो इसके लिए सम्मेलन हुआ था कहाँ, वर्धा। वर्धा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। नोआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूछा गया कि जो स्वतंत्रता मिली थी हमें 15 अगस्त 1947 को, उसकी पूर्व संध्या पर कहाँ पर सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या थे, नोआखली आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। ऑप्शन क्या है, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल, यानी कि फर्स्ट। होता क्या है, क्योंकि आयन मंडल में क्या उपस्थित होते हैं, आयन उपस्थित होते हैं, तो जो रेडियो तरंगे होती हैं वहाँ तक जाती हैं और वहीं से टकराकर जो आयन होते हैं उनको फिर क्या कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, मतलब वहाँ पर चार्ज उपस्थित होता है, ठीक है, इसीलिए ये इनको परावर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में चार्ज या आवेश उपस्थित होता है, तो आयन मंडल। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है, द्वीप, डेल्टा, जलडमरू मध्य या लैगून। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलडमरू मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब जैसे आप देखते हो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य, तो वहाँ पर बिल्कुल हल्का सा स्पेस है, एक लंबी पट्टी होती है, ठीक है, और वहाँ पर 2 सागर आके मिल रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जलडमरू मध्य। किन्हीं 2 प्लेसेस को जोड़ता है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है, यानी जोजिला दर्रा। ऑप्शन क्या है, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नाथुला कहाँ पड़ता है, नाथुला है सिक्किम में, नाथुला ये भी इंपॉर्टेंट है, नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। बारालाचा कहाँ है, हिमाचल में, बारालाचला। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शंस क्या है, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो अगर मैं बात करूं कि अपने यहाँ जो मैक्सिमम नदियां हैं वो किधर से किधर को फ्लो करती हैं, तो वो बहती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अपने यहाँ मैक्सिमम नदियाँ क्या हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती के साथ कौन सी और नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो करती है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, और नर्मदा के साथ ही आती है माही। नर्मदा, माही और ताप्ती ये किधर से किधर को बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब किधर से बहेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन, डिगबोई असम, बॉम्बे हाई मुंबई, नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो डिगबोई असम तो सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, पता है। बॉम्बे हाई यहाँ से भी पेट्रोलियम उत्पाद होता है। फिर नर्मदा नदी का डेल्टा और
कृष्णा नदी का डेल्टा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी नर्मदा नदी के डेल्टा से हमें पेट्रोलियम नहीं मिलता है और कृष्णा नदी के डेल्टा से क्या है मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तीसरी योजना, दूसरी योजना, पहली योजना या कोई विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरी योजना। इसमें क्या हुआ था, जो कृषि के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो क्या था, नकारात्मक था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 10वीं योजना 2002 से 7, तीसरी योजना, तो यहाँ पर हमें टाइम बताना है। तो पहली योजना क्या थी, 51 से 56 थी। दूसरी क्या थी, 56 से 61 थी। अगली क्या थी, 61 से 67 थी। फिर 68 और 67 68 क्या रहा था, इसको क्या बोलते हैं, योजना अवकाश बोलते हैं। फिर अगली योजना कब से चली, 69 से 74, फिर 74 से 78, फिर 80 से चलेगी, अब सॉरी 79 से चलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर की है। तो सिक्स्थ कौन सी हो जाएगी, 80 से 85, 80 से 85। अब जो 78 से 80 के बीच में गैप रहा, इस यहाँ पर आया था रोलिंग प्लान। इसको क्या बोलते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में रोलिंग प्लान कब आया, तो 78 में आया था। 78 79 80 रोलिंग प्लान। फिर 80 से अगली कब चली, 80 से 85, फिर 85 से 90, इधर लिख देता हूँ 85 से 90, फिर 91 92 फिर योजना अवकाश रहा, फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2002, फिर 2002 से कब तक चली, 2007, फिर 7 से 12 और 12 से 2012 से 17। अब देखो फर्स्ट क्या हो गई, 51 से 56, सेकंड 56 से 61, थर्ड 61 से 67, फोर्थ 69 से 74, फिफ्थ 74 से 78। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी योजना केवल 4 साल के लिए चली थी? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वही क्या चली थी, 4 साल के लिए, 74 से 78। फिर 6वीं 80 से 85 रही, तो ये भी करेक्ट है। फिर 7वीं क्या है, 85 से 90, तो यहाँ पर, और फिर 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2002 और 10वीं 02 से 07, मतलब 2002 से 2007 10वीं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा, तीसरी योजना, क्योंकि तीसरी योजना का टाइम पीरियड अपने पास क्या है 61 से 67 और यहाँ पर क्या दे रखा है 66 से 71, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ये सारी योजनाओं का क्रम आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना है। मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है इसका लक्ष्य कब तक का है कि सभी के लिए आवास, 2021 2022 2023 2024। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2022 तक का लक्ष्य था इसका कि सभी को आवास मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। ऑप्शंस क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो यहाँ पर बात की जा रही है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करना और समन्वय करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसको क्या बोलते हैं, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है, 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। अगला क्वेश्चन क्या है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? ऑप्शंस क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय या FIPB। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नियत विदेशी मुद्रा की दर को अगर बदलना है तो इसके लिए RBI वित्त मंत्रालय करेगा ये, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। जो मुद्रा चल रही है उसकी दर को अगर बदलना है, यानी डिमोनेटाइजेशन या उसके मूल्य को बढ़ाना है, तो ये कौन करेगा, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक आयोजन की बात की जा रही है, तो आर्थिक आयोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और मैं विषय बता चुका हूँ, सब में कितने हैं, संघ सूची में कितने हैं, 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है 44वें संवैधानिक संशोधन में, 42वें संवैधानिक संशोधन में, 52वें संवैधानिक संशोधन में, या 61वें संवैधानिक संशोधन में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ये कब किया गया था, बहुत बार बता चुका हूँ, 1976 में। ठीक है, लेकिन जब पहली बार जोड़े गए थे तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD। ठीक है, पहली बार में 10 जोड़े गए थे, बाद में 11वां कब जोड़ा गया था ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। ठीक है, प्लीज़ आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है। ऑप्शंस क्या हैं, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30A, अनुच्छेद 19A या अनुच्छेद 14। यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है। यानी अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसकी कितनी संपत्ति है, इसके बारे में जानकारी रखने का अधिकार क्या है, जनता को है। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का A, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। ऑप्शंस क्या है, भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता। फिर अगला क्या है, केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा। अगला क्या है, कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। लास्ट ऑप्शन क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा एक अधिकार जो है विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं, ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जीवन जीना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार सबको दिया गया है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो वो कौन सा मतलब संस्था है जो क्या करती है, पंचायतों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, ग्राम सभा, जिला कलेक्टर, सरपंच या सचिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए उपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शंस क्या है, पदार्थ की चमक, फोटोग्राफर के कौशल, पदार्थ की निकटता, पदार्थ का आकार। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि पदार्थ का फोटोग्राफ लेना है तो जो अपेक्षित उद्भाषण काल है ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये करता है पदार्थ की चमक पर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन या विखंडन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब प्रकीर्णन के कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ठीक है, और जो बादल होते हैं इनका कलर कैसा दिखाई देना, सफ़ेद दिखाई देना। यानी कि रेले ने एक नियम दिया था, नियम ये था कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे बादल हो गए, आकाश हो गया, ठीक है, समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, ठीक, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होंगी, प्रकीर्णन की वजह से होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य शंभु या मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, एमिनो, फिनाइल, एलानिन,
हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, फिनाइल इलेनिन या डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल इलेनिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्या पूछा गया है? सामान्य शंभु का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद है विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो जो लिसलिसा पदार्थ निकलता है उसमें कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद है ये बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल इलेनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति है? धनेश हार्नबल, भारतीय गैंडा, गुलाबी शीर्ष बतख या निकोबार कपोत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक जाति उसे बोलते हैं जो किसी एक विशेष जगह पर पाया जाता हो, मतलब उसके अलावा वो बहुत रेयर है, कहीं मिलेगा या वरना मिलेगा ही नहीं। तो भारतीय गैंडा भारत में कहीं पर भी मिल सकता है, गुलाबी शीर्ष बतख शीर्ष बतख भी मिल जाएगी, निकोबार कपोत भी मिल जाता है, लेकिन जो हार्नबल है ये नहीं मिलता है कहीं पर भी, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? घने जंगल, रबर या कॉफ़ी के बागानों में मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है? और ये अगर भारत में पूछें तो भारत में दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत के कहाँ पर? साउथ इंडिया का पश्चिमी घाट, वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण या आर्थिक प्रयोग। तो वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से ही संबंधित होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसको बोलते क्या है? टैक्सोनॉमी। इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इंग्लिश में आप लोग याद रखेंगे टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन क्या है? वचन, हानि, प्यास, बचत। तो क्या कह रहे हैं? हानि हो गई, हानि हो गया नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्यास लगती है तो ये भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बचत की जाती है तो ये भी स्त्रीलिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग पूछा गया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वचन, वचन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अंत्यज्ञ या आज्ञ। तो सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है? सदैव शब्द में संधि है, तो पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। सदा प्लस एव, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? आ, और इधर से क्या आ रहा है? ए। तो ये किस संधि में होता है? दीर्घ में दोनों तरफ क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे इधर आ होगा तो इधर भी आ होगा, इधर ई होगा तो इधर भी होगा। गुण में क्या आता है? आ के बाद ई उ, ठीक है, ये आता है। और वृद्धि में क्या आता है? आ के बाद ए ऐ ओ औ। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन क्या है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो जो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहीं भी ठौर ठिकाना ना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अशुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था? पहला वाक्य देखते हैं, कृष्ण जी के अनेकों नाम है। तो मैंने क्या बताया था? अनेकों गलत होता है, अनेक यूज किया जाता है, तो यही क्या है? अशुद्ध है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सही लिखा है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही लिखा है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है गुजरात में, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2021 में भारत का कौन सा शहर विश्व का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है? विश्व का 5वां। ऑप्शंस क्या है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई विश्व का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। और भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में किस पोजीशन पे हो जाएगा? फर्स्ट, इंडिया, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है और विश्व में 5वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो ट्रैफिक इंडेक्स है कौन जारी करता है, तो टाम
ट्रैफिक इंडेक्स। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स का नाम पूछा जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है। 14 से 18 फरवरी जो क्या है वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है, किसके द्वारा, आरबीआई मनाती है। तो इसमें 2022 की थीम क्या थी। ऑप्शन क्या है, गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला ऑप्शन क्या है, नो योर कस्टमर डिजिटली, ट्रांसैक्शन बियॉन्ड बॉर्डर, डिजिटल बैंकिंग, सेफ बैंकिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये सप्ताह मनाया कब से जा रहा है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं मनाया जा रहा है, ये 2016 से मनाया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह अवधि क्या है, 14 से 18 फरवरी। कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, इसलिए तीनों चीज़ें 2016 से स्टार्ट हुआ था, 14 से 18 फरवरी के बीच मनाया जाता है, और 2022 की थीम क्या थी, गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ऑप्शन क्या है, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा, मीराबाई चानू। तो यहाँ पर अगर बात की जा रही कि जो गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक कौन देता है, राष्ट्रपति जी देते हैं, और ये किसको मिला है इस बार, नीरज चोपड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संस्थान ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है इस समय, परम प्रवेगा, इसी को स्थापित किया है, कहाँ गया, आईआईएससी बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल में अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस का खिताब किस देश ने जीता है। ऑप्शंस क्या है, सेनेगल, मिस्र, घाना, नाइजीरिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेनेगल। जो फुटबॉल में भी आयोजित हुआ है अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस, इसको किसने जीता है, सेनेगल ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, आरवी वटल, बिमल जालान, अरविंद मायाराम, सुभाष चंद्र गर्ग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही नाम दे दिया गया है, सुभाष चंद्र गर्ग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करना है, तो कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या है, 60,000, 20,000, 10,000 या 30,000। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है, डेलाइट ग्लोबल द्वारा हाल ही में द वुमेन इन द बोर्ड रूम रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है। ऑप्शंस क्या है, 5वां, 7वां, 8वां या 9वां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द वुमेन इन द बोर्ड रूम की कौन सी रिपोर्ट है, तो ये 7वीं रिपोर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और जारी किसके द्वारा की जाती है, डेलाइट ग्लोबल के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मतलब ये है कि जो जितने भी बोर्ड होते हैं किसी भी देश में किसी भी टाइप का, उसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए, तो उसी में ये देखा जाता है कहाँ पर कितनी है, इसी को ये रिपोर्ट बना कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन क्या है, दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्थान मिला है, ठीक है। क्या है, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स, ये इंडेक्स है, इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्मृति मंधाना एक हैं, तो ये क्रिकेटर हैं, सभी को पता है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, बाएं हाथ की बल्लेबाज और बाएं हाथ की गेंदबाज। अगला क्या है, दाएं हाथ की बल्लेबाज, बाएं हाथ की गेंदबाज, दाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, और बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज है और गेंदबाज है दाएं हाथ की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन वही करेगा जो इनको खेलते हुए देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये बहुत फेमस है क्रिकेट में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे।
गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कलिता, झुंपा लाहिड़ी, गीता आनंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद बिहारी लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो ये मिला था गोविंद बिहारी लाल। ये क्या थे? एक भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे। क्या थे? भारतीय अमेरिकी पत्रकार। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में पेंटिंग के संदर्भ में कौन सा युग्म असुमेलित है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, फड़ पेंटिंग राजस्थान, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक। तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो सौरा पेंटिंग उड़ीसा में होती है, सही लिखा है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी सही है। फड़ पेंटिंग राजस्थान, ये भी सही है। तो गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये गलत लिखा है, क्योंकि गुलेर पेंटिंग कहाँ पर होती है? ये होती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश। तो हमें गलत बताना था, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड, इस बुक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? गुरुचरण दास, शशि थरूर, रतन टाटा, NR नारायण मूर्ति। तो अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड ये किसकी पुस्तक है? NR नारायण मूर्ति की। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? जो अपने यहाँ की गांधार कला थी, ये किस देश से प्रभावित थी? ऑप्शन क्या है? इटली, बेल्जियम, हंगरी या यूनान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान देश से प्रभावित थी ये। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती हैं? ऑप्शन क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर करेक्ट एक्चुअली क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा, याद करने में आसानी रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? 2007, 2008, 2005, 2006। तो अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? ये शामिल हुआ था 2007 में। ठीक है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। और कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू। अगला क्वेश्चन क्या है? भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो जो भांड पाथेर है कहाँ पर होता है? ऑप्शंस क्या हैं? दादरा और नगर हवेली, गोवा, जम्मू और कश्मीर, केरल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भांड पाथेर रंगमंच है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? चटगांव, फरीदपुर, राजशाही या ढाका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चटगांव। ठीक है। चटगांव जो है ये पहले भारत में ही था जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, अब ये बांग्लादेश में है और वहाँ का क्या है? एक बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? ऑप्शंस क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला या बलदेव सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है, पहले विदेशी थे। मदर टेरेसा को भी मिला है, नेल्सन मंडेला को भी मिला है। तो किसको नहीं मिला है? बलदेव सिंह को नहीं मिला है। ठीक है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलदेव सिंह। और ये थे कौन? भारत के पहले रक्षा मंत्री। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। इनको क्या है? भारत रत्न नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।